Myself, Dr. Rajendra Pandey, Professor of Mathematics. मैथमेटिक्स लेक्चर्स की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है रिचर्डसन्स एक्सट्रापोलेशन और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो लेट्स स्टार्ट। रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन फॉर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक में दो टर्म्स हैं, एक रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन, सेकेंड टर्म इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हमको ये समझना होगा सेकेंड टर्म को कि व्हाट इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अगर फंक्शन ऑर्डिनरीली एक्सप्लिसिटली नोन है, फॉर एग्जाम्पल लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ एक्स इज इक्वल टू tan क्यूब एक्स, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के फार्मूलाज मेथड्स अप्लाई करके आप उसका किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन डे टू डे प्रॉब्लम में, फिजिकल सीक्वेंसेज में, जैसे इंजीनियरिंग में, बायोसाइंसेज में, मेडिकल साइंसेज में या फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में सिचुएशंस ऐसी होती है कि फंक्शन एक्सप्लिसिटली ज्ञात नहीं होता है। स्पष्ट रूप से ज्ञात होने के बजाय हमारे पास फंक्शनल डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो हम दिखा रहे हैं एक्स और एफ एक्स, डिफरेंट एक्स वैल्यूज पर एफ एक्स की डेटा ज्ञात है। अब इस डेटा के हेल्प से मान लीजिए एक्स के किसी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स अगर निकालना है तो ये एक प्रॉब्लम ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। जैसे एक्स इज इक्वल टू 3 पर एफ डैश 3 अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये प्रॉब्लम कहलाएगी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए भी देयर आर सेवरल मेथड्स available in literature of numerical analysis। तो उन मेथड्स में हम एक स्पेशल टेक्निक अप्लाई करके, जिसे रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन बोल रहे हैं, ये एक टेक्निक है। किसी न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन मेथड में जब हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो एक हायर ऑर्डर मेथड हमें प्राप्त होता है। सेम मेथड का से डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं विद डिफरेंट स्टेप लेंथ्स। तो ये जो डिफरेंट स्टेप लेंथ से दो डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंशियल कोफिशिएंट की मिलती है, फिर हम उसे कंबाइन करते हैं। इसी प्रोसेस को कंबाइन करने से एक और एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये रिचर्डसन टेक्निक का, एक्सट्रापोलेशन टेक्निक का उपयोग किस तरह से करेंगे उसे हम समझते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन 2h, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू टेलर एक्सपेंशन से ज्ञात कर सकते हैं। सिमिलरली एफ एक्स माइनस एच भी टेलर एक्सपेंशन से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस वन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश एक्स। लेटर दिस इज डिनोटेड बाई जी एच, इसको जी एच से डिनोट करें। अगर ये कैलकुलेशन हम करते हैं तो जी एच की वैल्यू इस तरह से आएगी, एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में मान लीजिए x0 पर f का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना है। देन रिप्लेस x बाई x0, you get equation number 1. Put x is equal to x0 in this equation
you shall get equation number 1. अब हम फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दें, ये सभी टर्म्स अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जीरो इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जी एच। इससे भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये अप्रॉक्सीमेशन पुअर हो, एग्जैक्ट वैल्यू से काफ़ी दूर हो, तो इसको हम और कैसे रिफाइन करें यही आगे की टेक्निक में बताया गया है। अब जी एच निकाल लिया आपने इस तरह से विद द हेल्प ऑफ टेलर्स एक्सपेंशन, तो एच को एच बाई 2 से रिप्लेस करके आप सेकेंड इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। फिर h को h बाई 4, दिस इज h बाई 2 स्क्वायर, इट मीन्स h अपॉन 4 ज्ञात करके आप इक्वेशन नंबर 3 ज्ञात कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट 2 इक्वेशंस जो हैं 1 एंड 2, इनको अप्लाई करके ये g1h 4gh बाई 2 माइनस gh अपॉन 3 जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स जीरो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4c2 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 4 ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने का तरीका ये है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 4, सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड यू मे गेट g1h. This may be denoted as g1h. This is g1h. g1h is again approximately equal to f dash x0. लेकिन कब? जब हम रेस्ट ऑफ टर्म्स ट्रंकेट कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, अगर हम अपने कैलकुलेशन में इसको शामिल ना करें, ये रेस्ट ऑफ टर्म्स जितने हैं इनको अपने कैलकुलेशन से हटा दें, तो g1h may be considered as differential coefficient of f at x0. अब g1h अगर हम फाइंड आउट कर लिए, you may calculate g1h by 2 simply by replacing h with h by 2. तो ये आप इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त कर सकते हैं। लेट्स कंबाइन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 by simply subtraction and division, you may get equation number 6. Let it be denoted by this value, left hand side be denoted by g2h. From equation 6 it is clear कि f dash x is approximately equal to g2h, लेकिन कब? जब हम ये आगे के रेस्ट ऑफ टर्म्स नेग्लेक्ट कर दें। इस तरह से हमने क्या पाया कि दिस gh is approximately equal to f dash x0, g1h is also approximately equal to f dash x0, g2h is also approximately equal to f dash x0. इन जनरल हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि gmh is equal to which is equal to this and this is approximately equal to f dash x0. ये इस टैक्टिस को, इस मेथड को फार्मूलाइज कर दिया हमने लास्ट में। ये एक फार्मूला हमारा मिल गया gmh, where m is equal to 1 2 3। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से
कैलकुलेट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो क्या मिलता है। जैसा हमने पहले बताया एग्जाम्पल, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए f(x) की वैल्यूज ज्ञात है, f'3 हमको मालूम करना है। तो gh विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f'3। तो इसका फार्मूला क्या था, gh के लिए, इसमें से देखिए gh इज इक्वल टू f(x0) प्लस h माइनस f(x0) माइनस h अपॉन 2h। लेट अस टेक h इज इक्वल टू 4। तो f(x0) प्लस 4, x0 हमारा 3 है, तो 3 प्लस 4 मतलब f(7), f(-1), x0 माइनस h इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 4 मीन्स -1। कैलकुलेट आप करेंगे तो इट इज 300। नेक्स्ट gh/2 कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यूज आगे यूज होंगी। gh/4 कैलकुलेट कर लीजिए, इनका इसका भी यूज होगा। अब जैसा कि हमने बताया कि g1h, gh, g1h, g2h ये सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट अप्रॉक्सीमेट करेगा। तो g1h की वैल्यू अगर हम निकालें तो g1h इज इक्वल टू 4gh/2 माइनस gh। अब इस तरह से 4gh/2 माइनस gh अपॉन 3, तो ये वैल्यूज आप रख दें तो 108 आता है। g1h/2 ये भी 108 आता है। g2h 108। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। मतलब इस टेक्निक का फर्दर रिपीटिशन या इटरेशन फ्रूटफुल नहीं है, यानी हम अपने रेपिटिशन को, मेथड को यहीं स्टॉप कर देंगे। 108 g1h की वैल्यू भी आई, g1h/2 की भी वैल्यू आई, तो अपने रेपिटेशन को, ये एग्जाम्पल जो हमने लिया था उससे थोड़ा मैच करें अपने कैलकुलेशन को। हमने टैसिटली इस एग्जाम्पल को इस तरह से सेट किया है कि f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर 4। f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर 4। तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 4x³ f' इज इक्वल टू 4x³। अब पॉइंट 3 पर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, 4 इंटू 27, इट मीन्स 108। तो आप देख रहे हो कि जब GH से हम f'(x0) को अप्रॉक्सीमेट करा रहे थे, अगर हम इसको यूज करें GH को, ये वैल्यू अगर यूज की जाए, तो अगर GH के लिए GH इज इक्वल टू दिस, ये अगर हम यूज करते हैं इन टर्म्स को नेगलेक्ट करते हुए, ये सारे टर्म्स नेगलेक्ट करते हुए f'(x0) इज इक्वल टू GH, तो हमारा आंसर आता है 300, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू से काफ़ी दूर है। यदि हम gh/2 को यूज करते हैं, g1h को यूज करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 4 जो है g1h, इसको अगर हम यूज करें, इसको नेगलेक्ट करते हुए
तो ये 108 आता है, यानी सेकंड स्टेप में ये एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। तो ये डिफरेंट स्टेप लेंथ से वैल्यूज कैलकुलेट करके उसको एक टैक्टफुली कंबाइन करने से हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाता है। यही रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और भी मैथमेटिक्स के कोई टॉपिक जो आपके ज़रूरत में हो, जिसे आप समझना चाहते हो, यू मे आस्क फॉर द सेम। स्कूल लेवल से लेकर के रिसर्च डिग्री तक कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक हो जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो तो यू कैन आस्क, और मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी हम वीडियो तैयार करें। धन्यवाद।